कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रेडिशनली मैनुअली करना पड़ता है। देखो फॉर्मूला किस चीज का बनता है, जिसका कोई पैटर्न हो। मैंने अभी अभी आपको प्राइम नंबर लिख के दिखाया, इनका कोई पैटर्न नहीं है, ये कभी भी कहीं पे भी आ जाते, इसलिए इनको राक्षसी नंबर कहा जाता है। अगर आप ज्योतिष विज्ञान में जाओगे तो प्राइम नंबर को डीमन नंबर कहा जाता है, राक्षसी नंबर, कि इनका कोई पैटर्न नहीं है, ये साले कहीं भी चल पड़ते हैं। ठीक है जी। तो जब इनका कोई नेचर ही डिसाइड नहीं है तो फॉर्मूला बनाओगे किस चीज का। तो यहां जितनी भी कैलकुलेशन है मैनुअली करनी पड़ती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो ये भी जो नंबर से कोई फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट किए गए मेरे भाई, मैनुअली। तो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर हैं, 1 से लेके 50 के बीच में 15, 1 50 100 के बीच में 10। कभी कभी सवाल आ जाता है, अगर आपकी किस्मत खराब है, 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, आप लिख के काउंट करोगे तो पागल हो जाओगे, 46 प्राइम नंबर हैं। 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 46 प्राइम नंबर्स होते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से 1 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेके 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर है, 168 प्राइम नंबर। 1 से लेके 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर्स हैं। सर अभी तो बताएं आप फॉर्मूला 6n+1। रजनीश कंडीशन नहीं बता दी मैंने, हर प्राइम नंबर 6n+-1 फॉर्म का होता है, बट कोई गारंटी नहीं कि कोई भी नंबर 6n+-1 फॉर्म में लिखा हो वो हमेशा प्राइम रहे। 1 से 200 के बीच में अगर आप 1 से लेके 200 तक की संख्याएं लिखो तो 46 प्राइम नंबर आएंगे। 1 से लेके 1000 के बीच में मेरे प्यारे भाई 168 प्राइम नंबर आएंगे। पांच सौ तक वैसे जरूरत नहीं है, पर चलो मैं लिख देता हूं। 1 से लेके 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर्स आते हैं, 95। 1 से 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर्स है, 95 ही हैं। ठीक है, चलो। अच्छा कभी कभी ना ऐसे सवाल आते हैं, बताओ 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पहले से याद होंगे। ठीक है जी, चलो बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा। तो भैया सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। अगर आपसे पेपर में सवाल आ गया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। देखो भाई ऐसे तो कितने भी बन सकते, पर आप यही याद करिए, सवाल आएगा इन्हीं के बीच में आ जाएगा मेरे भाई। भाई 1 से लेके 500 तक 95 होते हैं। अब कोई बच्चा पूछ रहा है सर 500 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं। अब 1 से 500 तक 95 होते हैं, 1 से 1000 तक 168 होते हैं। तो 168 में से 95 घटा दीजिए मेरे प्यारे भी, ये आ जाएगा 73। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 500 और 1000 के बीच प्राइम नंबर आ जाएंगे। देखो ये प्राइम नंबर आपको रिमेंबर याद होने चाहिए। इतने प्राइम नंबर जो मैंने लिखे हैं ना बोर्ड पे, ये आपको याद होने चाहिए फटाक से, कि आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करके बता दे। यानी कि 1 से लेकर 100 तक याद होने चाहिए। ओके जी। अच्छा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, पेपर में सवाल आएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। क्लियर। सर नेगेटिव प्राइम नंबर हो सकते हैं, खुशी क्या डाउट है, नेगेटिव प्राइम नंबर हो सकते हैं। खुशी ये जो मैं प्राइम वगैरह बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में ही प्राइम कंपोजिट ढूंढा जाता है, तो नेगेटिव का तो डिस्कशन ही नहीं है। अब मैं आप कहो कि क्या मर्डर करने वाले लोग अच्छे होते हैं, ये कैसा सवाल हुआ मेरे भाई।
हम बात ही नहीं कर रहे उस चीज की, हम बात कर रहे हैं केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। पॉजिटिव में ही प्राइम और नेगेटिव निकाला जाता है। एक नंबर प्राइम नहीं होता, बताऊंगा यार, पेशेंस तो रखो भाई, आप लोग पेशेंस ही नहीं है यार। धीरे धीरे सब चीज क्लियर होगी। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 अंकों का, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 अंकों का। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 11। 11 1 से कटता है, 11 से कटता है। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11। 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97। 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम, अगर आपसे सवाल आ गया कि बताओ 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 97। 3 अंकों का, 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101। 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997। 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1007। ये एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, 1009 है, सॉरी सॉरी, 1009 है, 1009, 1009। 1009 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, 1009। तो यहां पे प्यारे बच्चों, ए 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009 है। 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 9973। 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 9973, लिख लीजिए मेरे भाई। ठीक है जी, बस। सर 3 तो 53 नंबर काउंट करने हो तो सर 3 टू 53 वो बोला जाएगा, 3 टू 53 इंक्लूडेड या 3 टू 53 के बीच, ये बोला जाएगा। ठीक है बच्चे? अरे यार, जो मैं बता रहा हूं केवल उस पर ध्यान दो और हाँ या ना बताओ यार। तुम देखो यार, इस चीज को एंजॉय किया करो, नई नॉलेज मिल रही है, तुरंत कॉपी में लिखा करो, याद किया करो, खुश हुआ करो भाई, पढ़ाई को एंजॉयमेंट के साथ करो। गणित ऐसा सब्जेक्ट है। अरे यार, देखो बच्चों, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 अंकों का, 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11। 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97। 3 अंकों का सबसे छोटा 101। 3 अंकों का सबसे बड़ा 997। 4 अंकों का सबसे छोटा 1009। 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 9973। ठीक है, वैसे तो 5 अंकों का ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, पर मैं बता देता हूं 5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 10,007। 5 अंकों का, 5 अंकों का 5 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 99991। 5 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 5 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ये सारी चीज पूछी गई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, तो याद। 5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 10,007। 5 अंकों का सबसे बड़ा 99991। तो ये आ गया मेरे भाई प्राइम नंबर्स के बारे में सब कुछ। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
अब है स्टूडेंट आपके सामने कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके कंपोजिट नंबर यानी कि वो संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। ऐसी कंपोजिट नंबर्स का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा हो तो भी चलेगा। यानी कि कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या है जिनके कम से कम 3 बच्चे हो। 3 बच्चे से ज्यादा हो तो भी चलेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बोलो। बताइए। कंपोजिट नंबर, केशव एक बार कमेंट दिखाना, कमेंट बंद हो गए बच्चों के। कंपोजिट नंबर्स वो संख्याएं होती है जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जिनके कम से कम 3 बच्चे हो। 3 से ज्यादा 4, 5, 100, 150, 1 लाख, करोड़, कितने बच्चे हो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर्स जरूर होने चाहिए। यानी कि क्या क्या है मेरे प्यारे भाई एग्जाम्पल में? फिर बताओ। 1 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 का खुद एक ही बच्चा होता है। 1 का तो एक ही बच्चा है 1, इसलिए 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो भैया 1 एक ऐसी बीमारी है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना पॉजिटिव नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कुछ बच्चे पूछते हैं कि 1 प्राइम नंबर होता है कि कंपोजिट नंबर होता है। तो बेटा 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, वो बीच में होते हैं मेरे भाई। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि प्राइम नंबर तब होगा जब 1 के 2 बच्चे हों। कंपोजिट नंबर तब होगा जब 1 के कम से कम 3 बच्चे हों। अब 1 का तो एक ही बच्चा होता है, खुद 1। 1 खुद एक से ही भाग होता है और किसी से भाग होगा ही नहीं। इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में फिट बैठता है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। उसके बाद दो दो प्राइम नंबर नहीं है, दो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि दो के दो फैक्टर होते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। प्राइम नंबर के अलावा दो प्राइम कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 4 4 मेरे प्यारे भाई देखो, 4 1 से कटता है, 4 2 से कटता है, 4 4 से कटता है, इसलिए 4 कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? 4। 4 के बाद 5, 5 प्राइम नंबर है। 5 के बाद है 6। देखो 6 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 6 से कट जाता है। 6 के 4 बच्चे हैं, इसलिए 6 कंपोजिट नंबर है। 7 7 प्राइम नंबर होता है। 7 अगर प्राइम है तो कंपोजिट नहीं होगा। 7 के बाद 8, 8 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 4 से, 8 से, तो 8 के 4 बच्चे हैं, तो 8 भी कंपोजिट नंबर है। 8 के बाद 9 भी कंपोजिट नंबर है कि 9 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है। 9 के बाद 10 भी कंपोजिट नंबर है मेरे प्यारे भाई, कि 10 जो है 1 से कट गया, 2 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 10 से भी। 10 के 4 बच्चे हैं। 10 के बाद 11, 11 भी मेरे दोस्तों प्राइम नंबर है। 11 के बाद 12, 12 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से कटता है। 12 के कितने सारे बच्चे आ गए। तो ये सब जो है कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। बोलो। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में फर्क? और नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। बिल्कुल, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे
वो कंपोजिट हो जाएंगे एक को छोड़ के। जो नंबर प्राइम नहीं है वो नंबर कंपोजिट हो जाएंगे एक को छोड़ के मेरे भाई, क्योंकि एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर। अच्छा, दो चीज यहां पे छूट गई, ये बात लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से रेलवे के पेपर में सवाल पूछता है। वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे की बात हम जानेंगे। चीजें रहेगी मेरे भाई ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स, दो कॉन्सेप्ट यहां पे रह गए। ट्विन प्राइम नंबर्स, पता है बच्चों ट्विन प्राइम नंबर्स? ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, देखो ट्विन प्राइम नंबर यानी कि ऐसे दो प्राइम नंबर, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते? ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस दो हो। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस दो हो, जिनका डिफरेंस टू हो, वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस, जिनके बीच में दो का अंतर हो, वो ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे दो प्राइम नंबर्स यानी कि स्पेशली प्राइम नंबर्स के बारे में कहा गया है जिनका डिफरेंस दो हो। ऐसे दो अलग अलग प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस दो होता है ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 और 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका डिफरेंस दो है, ट्विन प्राइम है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई 11 और 13, 11 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस दो है, ट्विन प्राइम है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई 29 और 31, 29 और 31, ठीक है बच्चे, दोनों ही प्राइम नंबर से इनके बीच का डिफरेंस दो है। समझ में आया? जैसे कि मेरे प्यारे भाई 59 और 61, इनके बीच में दो का गैप है, 59 61 में दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम है। अब मैं आपके सामने पूछूं 37 और 41, क्या ये ट्विन प्राइम है? 37 और 41 क्या ये ट्विन प्राइम है? प्रणव गुनानी जी बताइए, क्या ये ट्विन प्राइम है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 17 19। देखो आपने भी बढ़िया बताया, 17 19 दोनों प्राइम नंबर है, बीच में दो का गैप है। 37 41 नहीं, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है पर बीच में 4 का गैप है। 37 41 में 4 का गैप है, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में दो का अंतर है मेरे प्यारे भाई, वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। और ये मैंने बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल लिखे ये, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है भाई, मैं आपके सामने लिखता हूं 19 और 21, क्या ये ट्विन प्राइम है? 19 21 क्या ये ट्विन प्राइम है? नहीं, ये भी ट्विन प्राइम नहीं है। 19 21 भी ट्विन प्राइम नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि 21 प्राइम नंबर नहीं होता। 21 प्राइम नंबर ही नहीं होता। 21 1 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से, 21 से। तो जब 21 प्राइम नंबर ही नहीं है तो ट्विन प्राइम में कैसे आ जाएगा? क्लियर है? इसलिए ट्विन प्राइम नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस दो होता है भी, 3 5 5 7, आप खुद से सोच सकते हो, वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। अब आगे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट को प्राइम नंबर्स। आगे लिखेंगे सब बच्चे आप को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, नंबर्स। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे सह अभाज्य संख्याएं। हिंदी वाले भाई लिखेंगे सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं।
को प्राइम नंबर्स, हिंदी में लिखना सह अभाज्य संख्याएं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छे से इसकी परिभाषा समझ लेना। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में बहुत काम आता है बेटा। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में को प्राइम नंबर्स, जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है। तो बच्चों, को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स। को प्राइम का मतलब आप प्राइम से मत समझिएगा, मैं प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा। को प्राइम का मतलब मैं प्राइम नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा। ऐसे कोई भी दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिनका एचसीएफ 1 हो। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो, ऐसे दो नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी दो संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं, कोई भी संख्या, सड़क से कोई भी संख्या उठा लो, कोई भी संख्याएं ऐसी जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी दो संख्याएं, कुछ भी कोई कैटेगरी नहीं, ऐसी दो संख्याएं इंटीजर्स, वो इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे दो इंटीजर संख्याएं मेरे प्यारे भाई, जिनमें एक के अलावा कुछ भी ना हो कॉमन, यानी कि एक के अलावा कोई दूसरा नंबर ना हो जो उनको काटे। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भी मैंने आपके सामने लिख दिया 15 और 23। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 15 और 23 दोनों को काटती हो? क्या ऐसी कोई संख्या है जो 15 को भी काटे 23 को भी काटे? नहीं, केवल 1 ही अकेला ऐसा नंबर है जो 15 23 दोनों को काटता हो, इसलिए प्राइम, ये को प्राइम है। देखो, 15 प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम का मतलब प्राइम नंबर से कतई नहीं। ऐसे कोई भी दो नॉर्मल नंबर्स जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि मेरे प्यारे भी 9 और 14 है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल 9 और 14 है। 9 और 14 दोनों ही कंपोजिट नंबर है। 9 और 14 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। 9 और 14 दोनों ही कंपोजिट नंबर है। 9 के भी 3 फैक्टर है, 14 के भी 4 फैक्टर हैं। लेकिन 9 14 ऐसा कोई नंबर है ही नहीं एक के अलावा जो दोनों को काटे। 9 और 14 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, एक ही अकेला ऐसा नंबर है 9 और 14 जो दोनों को काटता हो एक साथ, इसलिए दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स समझ में आप बोलोगे हां सर। ये मैंने लिख दिया 25 और 33, 25 और 48 लिख लेते। 25 और 48 मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे। क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो 25 और 48 को? मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई संख्या जो 25 और 48 दोनों को काटती हो? 1, ऐसी 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है। इन दोनों में केवल 1 ही ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को काटे, इसलिए दोनों को प्राइम है मेरे प्यारे भाई। हमने आपके सामने लिख दिया मेरे प्यारे भाई 7 और 13। 7 और 13 क्या ये को प्राइम है? हां। 7 और 13 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 ही अकेला ऐसा नंबर है जो 7 और 13 दोनों को डिवाइड करता हो एक साथ। दोनों को 1 के अलावा डिवाइड करने वाली और कोई संख्या नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे भाई ये भी को प्राइम है। बिल्कुल 11 16 एक बच्चा कह रहा है 11 16। हां जी, 11 16 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 11 16 में ऐसा कोई नंबर 1 के अलावा नहीं जो दोनों को डिवाइड करता हो, इसलिए ये भी को प्राइम है। समझ में आ गया को प्राइम? बिल्कुल 17 19 भी को प्राइम है। आप कह रहे हो 17 19 को प्राइम है। भैया इस परिभाषा से आगे क्यों सोचते हो? जब मैंने आपको चार शब्द कहे कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो को प्राइम कहलाते। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जो
जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, को प्राइम कहलाती हैं। इससे आगे सोचना क्यों? अगर इस बात में फिट होती हैं, जैसे 2 और 3, बिल्कुल 2 और 3 एक के अलावा किसी से नहीं कटते, 2 3 को प्राइम है, ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं। अब मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चे, लिख दिया सपोज मैंने आपके सामने 16 और 28, क्या ये को प्राइम नंबर हैं? 16 और 28 क्या ये को प्राइम नंबर हैं? 16 और 28 क्या ये को प्राइम नंबर हैं? अरे हां भाई, 3 5 को प्राइम है, क्यों नहीं है? क्या 3 5 एक के अलावा किसी से कटते? नहीं कटते, बात खत्म। क्यों सोचते हो? काहे का डाउट? मैंने आपसे ऐसी कोई भी दो संख्याएं, कोई भी मतलब कोई भी ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, को प्राइम कहलाती है। इसके आगे क्यों सोचते हो? 16 28 को प्राइम है नहीं, क्योंकि ये इन दोनों में 4 कॉमन है। 16 भी 4 से कटता है, 28 भी 4 से कटता है, दोनों डिविजिबल बाई 4 हैं, इसलिए को प्राइम नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, बोलो। 35 और 77 क्या ये दोनों को प्राइम हैं? क्या ये दोनों को प्राइम हैं? बताइए। 35 और 77 नहीं, कि 35 और 77 दोनों ही 7 से कटता है, 7 पंजे 35, 7 से 77 11 बार जाएगा, ये को प्राइम नहीं है। ठीक है जी, हमने आपके सामने लिख दिया 9 और 21, क्या ये को प्राइम है 9 और 21? नहीं भाई, 9 और 21 दोनों ही संख्या 3 से कट जाती हैं, 3 से। 9 और 21 दोनों ही संख्या 3 से कट जाती हैं, इसलिए मेरे प्यारे भाई ये को प्राइम नहीं है। 9 और 21 दोनों ही 3 से कट जाती हैं, तो ऐसी दो संख्या कोई भी जिनका HCF 1 हो, 1 के अलावा किसी से ना कटते हो, उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। मुझे लगता है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। और इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। हमने आपको समझाया नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। अभी तो केवल मैं इंटीजर को ही पढ़ा रहा हूं बेटा, इंटीजर। इंटीजर दो टाइप के, फिर नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, कंपोजिट, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है जी, चलो। यस मक्खन कुमार, ठीक है, बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी? नंबर सिस्टम की पहली क्लास है, बेसिक क्लास है। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बहुत शांति से, तसल्ली से। लेकिन जब मैं सवाल कराऊंगा तो थोड़े फास्ट स्पीड से होंगे, क्योंकि पेपर में सवाल आपको तेज करने। अगर मैं आपको सवाल भी इसी स्पीड से सिखाऊंगा तो आप इतने स्लो हो जाओगे, आप इतने धीमे हो जाओगे कि आप पूरा पेपर आने के बावजूद भी पेपर नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़ो, सवाल तेजी तेजी से करो, तेजी तेजी से करिए। सवालों को उड़ाना है, कॉन्सेप्ट को अंदर बिठाना है, बिल्कुल डीप में पढ़ना है, डेप्थ में, तब जाके पूरी तैयारी होती है। ठीक है, जितने भी बेसिक हैं, जितने भी शॉर्टकट हैं, जितनी भी थ्योरी है, सब मैं कराऊंगा। गणित में जितने भी टाइप के सवाल हैं सब मैं कराऊंगा। बच्चों बस आपको दो काम करने होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड रिवीजन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड रिवीजन। उसके बाद एग्जाम जब नजदीक आएगा उससे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे दुनिया भर के। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, बस एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है, पूरी क्लास आपको देखनी है। मार्केट से कॉपी खरीद के लाइए, खरीद के लाइए कॉपी, और उसमें नोट्स बनाइए,
क्योंकि मैं कितना भी आपको पीएनजी पीपीटी कुछ भी दे दूं कोई फायदा नहीं, वो बस इकट्ठा होता रहेगा, आप उसको एग्जाम टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाओगे। मैं हजारों टॉपर से मिल चुका हूं आज तक, ना जाने कितने जीएसटी इंस्पेक्टर, 2-2,500 जीएसटी इंस्पेक्टर तो मेरे ऑफिस में आके मिठाई देके जा चुके हैं मुझे। उन सब में एक बात कॉमन थी, जो मैं अपने जो है एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कि हर टॉपर, हर सिलेक्टेड बच्चे ने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, खुद के शॉर्ट नोट्स। एक नोट जो आप क्लास में पढ़ रहे हो डेली के साथ साथ वो लिखो अपनी भाषा में, गंदा संदा बस ऐसा लिख लो कि आपको समझ में आ जाए। और जब एक बार पूरा सिलेबस आप कर लोगे तो फिर आप एक कंसाइज नोट्स बनाओगे, यानी कि एक चैप्टर एक ही पेज में, जो मात्र 1 घंटे में पूरा मैथ रिवीजन हो जाए, 1 घंटे में। ठीक है, वो आप खुद ही बनाओगे, इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा समय के साथ साथ। ठीक है जी। और जो बच्चा बहुत आलसी है कि भैया हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये किताब है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की, आपको पता ही है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला बुक। इसमें गणित के जो भी मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल उसी सीक्वेंस में सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लिखे हुए, इसमें एग्जांपल्स भी डाले गए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। ठीक है ना, जैसे इस तरीके से बाइलिंगुअल है, कलरफुल किताब है, या फिर इसको ऑर्डर करके मंगा लीजिए। पर मैं कहता हूं आज भी खुला कि इस किताब से भी कहीं ज्यादा बेटर है कि आप खुद के हाथों से, इन हाथों से जो भगवान ने आपको दिए, खुद नोट्स बनाएं। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जब बच्चा खुद अपने हाथों से नोट्स बनाता है, कोई भी किताब नहीं कर सकती। सर मैं पहली बार मैथ पढ़ रहा हूं, क्या मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूं? पहली बार मतलब जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो? जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो? हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है, कोई भी अपने आप को कमतर ना समझे, अगर उसमें मेहनत करने की क्षमता है। अगर आप कहते हो कि सर मेरी औकात, मेरा डेडिकेशन है मेहनत करने का, मैं 1 साल तक डेली 8 से 10 घंटे बिना एक भी दिन का गैप किए पढ़ सकता हूं, सब मेरे अंदर क्षमता है कि मैं गणित के 5,000 सवाल याद कर सकता हूं, मैं 3,000 वोकेबलरी याद कर सकता हूं, सर मैं जीएस के टीचर के दिए हुए मोटे मोटे नोट्स याद कर सकता हूं, सर मैं 100 मॉक टेस्ट लगा सकता हूं, सर मैं पिछले 5 साल के प्रीवियसर बना सकता हूं, सर मैं रिवीजन कर सकता हूं। अगर आपके अंदर इतना कहने की हैसियत है तो आप सिलेक्शन लेने के बिल्कुल काबिल हैं। और आप इतना नहीं कर पाते तो आप भैया एक भीड़ का हिस्सा हैं, जिसने बैच ले लिया, हमारी फीस दे दी, बात खत्म हुई। इससे ज्यादा का हमारा कोई रिश्ता नहीं उसके बाद। टीचर से कहीं ज्यादा खुद आप पे डिपेंड करता है। टीचर केवल अच्छा कंटेंट दे सकता है, लेकिन उस कंटेंट को पढ़ने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे, 1 साल तक मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले पढ़ोगे तो होगा। उर्मिला मैथ में वीक है तो कैसे करें? मैथ में वीक है तो हिस्ट्री पढ़ो, मैथ मजबूत हो जाएगा। अरे बाबलो, अगर आपका मैथ वीक है, पहली बात तो मैथ वीक कहना बंद कर दीजिए, हमारा मैथ वीक है। पहले से रोने लगता है, अरे मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, इसलिए तो हमारा देश गरीब रह गया। आप ये कहो मैथ आज तक पढ़ा ही नहीं है, सर हमने मैथ पढ़ा ही नहीं है, वीक नहीं होता किसी का कुछ भी, हमने गणित पढ़ा ही नहीं है, तो मैथ मजबूत करना है, कैसे होगा मेरे भाई, कैसे होगा? गणित पढ़िए, डेली क्लास होती है, आप क्लास पढ़ो, क्लास खत्म होने के बाद उसका रिवीजन करो, अगले दिन फिर आओ, फिर रिवीजन करो, फिर क्लास पढ़ो, फिर रिवीजन करो, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया गया वो रिवीजन करो। जो भी चैप्टर एंड खत्म होता है, जैसे नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद नंबर सिस्टम के प्रीवियस स्टूडेंट, कल की क्लास में बताइए हमने आपको क्या पढ़ाया था, बताओ? बताती नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, ये पढ़ाया था बच्चों कल। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई क्लास अपनी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। तो मैंने आपको बताया था संख्याएं 3 टाइप की होती हैं। हमने क्या बताया था बच्चों? संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, रियल नंबर,
रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। सारी मैंने परिभाषा बता दी थी। आपको पढ़ना क्या है बच्चों? रियल नंबर्स पढ़ना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। रियल नंबर्स बच्चों, रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, इंटीजर और डेसिमल, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक आप समझते हैं जिनके बटे में 1 होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है ना? ये निगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जीरो क्या है? जीरो भी एक इंटीजर होता है। जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल इंटीजर। किसी बच्चे को डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीरो भी एक पूर्णांक है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। जीरो भी एक न्यूट्रल नंबर है, जीरो भी एक इंटीजर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है जी। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं मेरे प्यारे भाई, इसके दो सेट बन गए, एक नेगेटिव नंबर्स और ये नॉन नेगेटिव। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहां तक? अनंत तक। इन्हें बोलते हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। अगर मैं केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लूं, यानी कि जीरो को हटा दूं, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। ये सब मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। फिर हमने आपको नेचुरल नंबर्स पढ़ाना शुरू किया था। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर दो प्रकार के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं जो 1 से कटते हैं और खुद से कटते हैं। एक और खुद के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से प्राइम नंबर नहीं कटेंगे। 1 से भाग होंगे, खुद से भाग होंगे। यानी कि प्राइम नंबर के एग्जैक्ट दो बच्चे होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये ऐसी संख्याएं आपने देखा होगा किसी भी मल्टीप्लाई में ये सब चीज नहीं आती होंगी, किसी भी नॉर्मल मल्टीप्लाई में, क्योंकि इनके दो ही बच्चे होते हैं, एक और खुद। हर एक प्राइम नंबर को 6n ± 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर एक प्राइम नंबर को। लेकिन कोई भी नंबर जो 6n ± 1 फॉर्म का हो हमेशा प्राइम रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था मेरे भाई प्राइम नंबर्स में ही कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, जिनके कम से कम 3 बच्चे हो। 3 से ज्यादा 4, 5, 6 चलेगा, लेकिन कम से कम 3 बच्चे जरूर होने चाहिए। यानी कि प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बचे वो सब कंपोजिट हैं, सिवाय 1 के। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट। क्यों? क्योंकि 1 का खुद एक ही बच्चा होता है, 1 का एक ही फैक्टर होता है 1। तो प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 बच्चे, 3 गुणनखंड होते हैं। 1 का एक ही बच्चा है 1, इसलिए 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ये सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ये हमने कल की क्लास में बड़े इत्मीनान से पढ़ाया था। ये मैंने आपको 1 और 100 के बीच प्राइम नंबर लिख के बताए। ये सारे वो संख्याएं जो 1 और 100 के बीच में है, अभाज्य संख्याएं आपने लिखा होगा। 1 और 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर हैं। 50, 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर हैं। 1 और 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर हैं। 1 और 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर हैं। 1 से लेके 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं। जितना डेप्थ में मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता। उसके बाद हमने आपको बताया था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 है। जैसे मैं बता रहा हूं ना, वैसे ही आपको घर पे जो है रिवीजन करना था। ठीक है? 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 है। 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97।
3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101, 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997, 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009, 5 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 9973। इसी तरीके से 5 अंकों का 10,007 और ये सब मैं आपको पढ़ा। 1 को क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर बोलेंगे? 1 को बोलते हैं, बिल्कुल नमन का बहुत अच्छा डाउट है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर जब 1 कुछ होता ही नहीं है तो फिर क्या होता है? देखो 1 को बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। मैं लिख देता हूं 1 के साथ, 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। 1 को क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। हम बिल्कुल, बहुत अच्छा डाउट है भाई नमन का कि सर 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो फिर 1 को कहते क्या है? तो 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। हिंदी में है सार्वत्रिक गुणनखंड, हिंदी में लिखेंगे सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुणनखंड, सार्वत्रिक गुणनखंड। नहीं, न्यूट्रल नंबर नहीं है बेटा, 1 इज नॉट न्यूट्रल, 1 इज पॉजिटिव। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब है दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं हर एक का फैक्टर 1 है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, दुनिया में जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हर एक का फैक्टर 1 है, हर एक का फैक्टर 1 है। दुनिया के सारे इंटीजर्स एक से भाग होते हैं, यानी कि एक सबका बच्चा है, एक सबका बच्चा है, इसलिए 1 यूनिवर्सल फैक्टर है। रविन कुमार 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, 2 इज ए प्राइम नंबर, लिखा है मैंने, ये देखो ना, 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2, 2 प्राइम नंबर होता है बच्चों। सर एक क्लासिफिकेशन नंबर का डायग्राम बना भैया, पहले दीपशिका बेहरा जी पूरा तो होने दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों हमने आपको पढ़ाया था ट्विन प्राइम। 0 इज एन इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 एक पूर्णांक है जो ना पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, मैं बता चुका हूं भाई आप कई की बार। यूनिवर्सल फैक्टर हिंदी में सार्वत्रिक गुणनखंड। ठीक है जी, चलो उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था ट्विन प्राइम और को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे कि एग्जांपल है 3, 5, 11, 13, 5, 7, ये सब ट्विन प्राइम है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी 2 इंटीजर्स, ऐसे कोई भी 2 इंटीजर्स जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। एग्जांपल जैसे 15, 23, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो, कॉमन नंबर, इनका एचसीएफ 1 है। 9, 14 दोनों 1 से कटते, 25, 48 ये सब जो है को प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे 16, 28 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 4 कॉमन है। ये सब हम कल की क्लास में पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखो अभी तक हम केवल इंटीजर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अभी मैंने डेसिमल पढ़ाना शुरू नहीं किया है, ये केवल हम इंटीजर्स ही पढ़ रहे हैं बेटा। इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर ही इतना कुछ है, इंटीजर्स के अंदर ही इतना कुछ है मेरे प्यारे भाई। अब आगे चलते हैं, इसके आगे तो बच्चों हमने आपको बताया कि नेचुरल नंबर 2 टाइप के होते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, नेचुरल नंबर को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, बताओ बच्चों कौन से तरीके से? नेचुरल नंबर्स को एक और तरीके से क्लासिफाई मेरे प्यारे भाई, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर को 2 तरीके से हम बांट सकते हैं मेरे प्यारे भाई। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, और दूसरा होता है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स।
आ गया बच्चों बात समझ में? आप बोलोगे यस सर। इवन नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं। ऑड नंबर्स को बच्चों हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स को हम लोग हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। अब बताओ बच्चों इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो इवन नंबर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं। वो इंटीजर्स, और देखो मैं केवल नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा हूं। नेचुरल नंबर को बांटा गया, यानी कि हम केवल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। हम केवल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पे ओनली पॉजिटिव की। ठीक है बच्चे? तो इवन नंबर सभी बच्चों ने पढ़ा है बचपन से। सम संख्या है वो संख्या, वो इंटीजर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं मेरे प्यारे भाई। जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, यानी कि वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं, यानी कि जिनका एक फैक्टर 2 होता है। वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो संख्या हिंदी में लिख लेंगे, वो पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं इवन नंबर्स होते हैं। या वो संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं, वो संख्याएं जिनका एक फैक्टर 2 होता है, इवन नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इवन नंबर्स कौन कौन से बच्चों? 2, 4, 6, 8, है ना? बिल्कुल सीक्वेंस में लिख रहे हैं बेटा। 2 2 से भाग होता है 4, यानी कि 2 का पहाड़ा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब इवन नंबर्स हैं मेरे प्यारे भाई। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? दूसरी शीट में नंबर सिस्टम में 7 सीट हैं, 7 अलग अलग कैटेगरी बांट दी है हमने। ठीक है जी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से। ठीक है जी? कोई प्रॉब्लम? तो इवन नंबर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो 2 से 3 इयर्स हो। रविंद्र कुमार जी क्या कह रहे हो? समझे नहीं हम। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है जी? वो संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं मेरे प्यार भी, वो संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब इवन नंबर्स हैं। ठीक है जी? यानी कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमेशा 2n फॉर्म के होते हैं, यानी कि 2 का मल्टीपल इनको लिखा जा सकता है 2 के मल्टीपल के फॉर्म में। 2n का मतलब जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, इस तरीके से। ठीक है? समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब बताओ ऑड नंबर्स क्या होता है? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि वो पूर्णांक जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से पूरी पूरी तरीके से भाग नहीं होते। वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि वो पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं होते, 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। वो इंटीजर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते मेरे प्यारे भाई, उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1 1 2 से भाग नहीं होता, 2 हो जाएगा 3 3 2 से भाग नहीं होता, 5 5 2 से भाग नहीं होता मेरे प्यारे भाई, 7 7 2 से भाग नहीं होता,
9, 11, 13, ये सब वो नंबर से मेरे प्यारे भाई जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अगर इनको 2 से भाग करेंगे तो मेरे प्यारे भाई एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक शेषफल आएगा मेरे भाई। ठीक है ना। अब 11 को 2 से भाग करो, 11 को 2 से भाग करो तो 2 पंजे 10, तो क्या बच गया? एक बच गया, एक रिमाइंडर। भाग ना होने का मतलब है कि रिमाइंडर बचेगा, भाग होने का मतलब भाग करके रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा। डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि भाग करने पर शेषफल 0 आए। कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 0 के अलावा कोई रिमाइंडर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपके ऑड नंबर्स होते हैं। देखो जितने भी ऑड नंबर्स हैं मेरे प्यारे भाई, उनको 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऑड नंबर्स को 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो 2n प्लस 1 में या 2n माइनस 1 फॉर्म में। जैसे कि 1 है, 1 को आप क्या लिख सकते हो? 2 1 कम 2 माइनस 1 लिख दिया। 3 है, 3 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 माइनस 1 लिख दिया। 5 को आप लिख सकते हो 2 तिया 6 माइनस 1 लिख दिया। 7 को आप लिख सकते हो 2 चौक 8 माइनस 1। ठीक है, या तो 2n माइनस 1 में 2n प्लस 1 में भी लिख सकते हो। जैसे 3 को ये भी लिख सकते हो ना, 2 1 कम 2 प्लस 1। 5 को मेरे प्यारे भी 2 दूनी 4 प्लस 1। 7 को 2 तिया 6 प्लस 1। यानी कि 2n माइनस 1 फॉर्म में भी 2n प्लस 1 फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं या उनको 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1, इसलिए दोनों साइन मैंने लगाए, प्लस माइनस दोनों लगाया है एक साथ, ये प्लस माइनस दोनों लगाया। तो जितने भी ऑड नंबर है उन सभी को 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। हर चीज का मैं एग्जाम्पल लिख के बताता हूं। राजकुमार जी, हम बात ही केवल क्या लिखा है मैंने? नेचुरल नंबर। हम बात ही नेचुरल नंबर्स की कर रहे हैं, यानी कि ओनली पॉजिटिव की। ठीक है, लिख लो बच्चों कॉपी में सब बच्चे। ठीक है, कहां गया? लिख लीजिए। ठीक है जी, चलो बच्चों, देखो बच्चों, ये वो है जो आपको सीबीएसई बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड की किताब में। लेकिन अब मॉडर्न मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बताया, अब जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स मैंने ये बताया सीबीएसई बोर्ड की किताब में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में मेरे प्यारे भाई, निगेटिव नंबर्स को भी इवन ऑड की परिभाषा में डाला गया है।
निगेटिव नंबर्स को भी इवन ऑड की उसमें परिभाषा में डाला गया, निगेटिव नंबर्स को भी। तो यानी कि अब जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स में, ध्यान से समझिएगा, ये नेचुरल नंबर्स की जगह आप यहां लिखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स, पूर्णांक। तो पूर्णांक को दो कैटेगरी में बांट दिया। जितने भी भाई इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, जीरो भी एक इंटीजर्स है। तो इवन नंबर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो दो से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। अब दो से डिवाइड होने वाले कौन कौन से इंटीजर है मेरे प्यारे भाई? दो से डिवाइड होने वाले ये दो, ये लिख देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इन्फानिट, दो से डिवाइड होते। जीरो भी ऐसा नंबर है जो दो से डिवाइड होता है। जीरो भी दो से डिवाइड होता है। -2, -4, -6, -8, ये सब भी इवन नंबर्स हैं मेरे प्यारे भाई, ये सब भी इवन नंबर्स कहलाएंगे। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये सब भी इवन नंबर्स हैं। तो भैया आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो जीरो है, जीरो भी एक इवन नंबर कहलाता है। जीरो इज आल्सो एन इवन नंबर। जीरो एक इवन नंबर है, जीरो एक सम संख्या है। जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो एक सम संख्या कहलाती है। आप कहोगे सर कैसे? जीरो, देखो जीरो के कुछ खास नियम है, ये समझाइए मेरे प्यार भी। अगर आप किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे, अगर आप किसी संख्या को मेरे प्यारे में जीरो से गुणा करेंगे, तो सबको पता है जीरो आता है। आता है मेरे भाई। मान लीजिए कोई नंबर है n, मान लीजिए कोई नंबर है n जो जीरो नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या n है अदर देन जीरो। मान लीजिए माना कोई संख्या n है अदर देन जीरो, n जीरो के अलावा कोई संख्या है। तो आप ये बात जानते हैं कि अगर आप n को जीरो से डिवाइड करेंगे मेरे प्यार, जीरो से गुणा करेंगे, जीरो आएगा। अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से भाग दो, जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग देंगे, जीरो आएगा। अगर आप जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग देंगे, मैं आपसे कहूं जीरो को 3 से भाग दीजिए, तो क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो को -7 से भाग दीजिए, जीरो आएगा। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग करते हैं, जीरो। ऐसा क्यों? देखिए जैसे मैं प्यारे भाई 6/2 क्या होता है? 3 होता है। तो यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई 2 गुणा 3, 6 आ गया ना। 6 बराबर 2 गुणा 3, ये मतलब हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मैं जीरो को मान लीजिए 8 से डिवाइड करता हूं, तो मान लीजिए डिवाइड करने पर क्या आ गया? ये आया। तो जीरो बराबर हो गया 8 गुणा क्वेश्चन मार्क, ये सभी जानते हैं। ये हो गया मेरे भाई। अब आप बताओ 8 की किस में गुणा करें कि जीरो आए? तो जीरो से ही गुणा करने पर आएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क जो आएगा मेरे भाई वो जीरो आएगा, कि 8 की जीरो में गुणा करेंगे तभी जीरो आएगा। जल्दी जल्दी समझो, अगर ये इतनी गहरी चीज है कि पूरा महीना भर इस पे पढ़ाया जा सकता है, पूरा महीना, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है जी। अगली बात जानिए मेरे भाई, अगर आप किसी संख्या को जीरो के अलावा किसी संख्या को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड नंबर आता है, अनडिफाइंड। यानी कि जीरो से भाग देना गणित में अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है मेरे भाई। अगर आप किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, किसी जीरो के अलावा किसी नंबर को। मान लीजिए मेरे भाई आप 5 है, 5 को जीरो से भाग करो तो बताओ क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? मैंने मान लिया कि 5 को जीरो से भाग करके ये आता है क्वेश्चन मार्क, तो 5 बराबर क्या होने चाहिए? जीरो गुणा क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिसकी जीरो में गुणा करके 5 आ जाए? क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसकी मैं जीरो में गुणा करूं और आके 5 आ जाए? नहीं हो सकता। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं मेरे प्यारे भाई। इसलिए n/0 अनडिफाइंड होता है, नॉट पॉसिबल होता है, यह पॉसिबल ही नहीं है।
समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो किसी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे जीरो आएगा, जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग देंगे जीरो आएगा, लेकिन आप जीरो के अलावा किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे अनडिफाइंड या नॉट पॉसिबल आएगा मेरे भाई। क्योंकि अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो बच्चों, तो जीरो को ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, आप कुछ भी रख लो, आप यहां पे चाहे 1,00,000 रख लो, जीरो की 1,00,000 से गुणा करोगे तो भी जीरो आएगा, 5 आ ही नहीं सकता। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसकी जीरो में गुणा करके 5 आ जाए, इसलिए ये जो है अनडिफाइंड नॉट पॉसिबल होता है। अगला नियम है जीरो का, अगर आप जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे, जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे, तो ये भी मेरे दोस्तों अनडिफाइन या नॉट डिफाइन होता है, ये भी अनडिफाइन होता है गणित की भाषा में। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा समय लेंगे तो बेटा पूरा टाइम इसी में बीत जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? हर चीज के पीछे बेटा कारण है। जैसे मान लो जीरो को जीरो से डिवाइड करने पर ये आता है क्वेश्चन मार्क, ये आता है बच्चे, तो इसका मतलब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई सेम करो, तो जीरो बराबर क्या होना चाहिए? जीरो गुणा क्वेश्चन मार्क, जीरो गुणा क्वेश्चन मार्क ये होना चाहिए, बोलो ये हो जाएगा। अब आप खुद सोचो मेरे प्यारे भाई, जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करो जीरो आता है, आप जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करो जीरो आता है, जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करो जीरो आता है, जीरो की 1 में गुणा करो जीरो आएगा, जीरो की 2 में गुणा करो जीरो आएगा, जीरो की 3 में गुणा करो जीरो आएगा, जीरो की 4 में गुणा करो जीरो आएगा, जीरो की -8 में गुणा करो जीरो आएगा। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। अरे भाई जब ये कुछ भी हो सकता है, ये बेपेंदी का लोटा है, 0/0 बेपेंदी का लोटा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अरे जब कुछ भी हो सकता है तो इसके हाथ जोड़ ले रहे बाबूजी, जब तुम कहीं भी चले जा रहे हो, तुम्हारा कोई ईमान धर्म नैतिकता ही नहीं है, तो तुम भाड़ में जाओ, तुम अनडिफाइन हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। इसलिए ये अनडिफाइन है, क्योंकि कुछ भी का मतलब अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है मतलब कुछ भी नहीं, तो इसलिए इसको अनडिफाइन कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है जी, चलिए अब आप बताओ, सब आप कहोगे सर जीरो इवन नंबर क्यों होता है? सर ये तो हमें समझ में आ रहा है कि -2 -4 -6 2 से डिवाइड होते हैं, जीरो क्यों इवन नंबर है? वाई जीरो इज एन इवन नंबर? क्योंकि बच्चों इवन नंबर की परिभाषा क्या है? इवन नंबर देखो, परिभाषा, ये परिभाषा लिखी हुई है, इस परिभाषा में ही सोचना है, इससे आगे नहीं सोचना है। इससे आगे जितने भी लॉजिक आपके दिमाग में आए उनको दफन कर दो। जब नंबर सिस्टम में गणित की कोई परिभाषा लिखी जाती है तो उस परिभाषा से आगे जितने भी लॉजिक आए उनका गला घोट दो। परिभाषा क्या है? वो इंटीजर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। जीरो एक इंटीजर है, यस जीरो एक इंटीजर है। जीरो 2 से भाग होता है, क्या जीरो 2 से डिवाइड होता है? हां जी। कि जीरो को 2 से डिवाइड करके जीरो आता है? हां जी, जीरो 2 से डिवाइड होता है। जीरो इंटीजर भी है, जीरो 2 से भी डिवाइड होता है, डिवाइड होने का मतलब जीरो को 2 से भाग करेंगे जीरो ही आएगा, इस वजह से जीरो एक इवन नंबर है। यह कारण है कि जीरो एक इवन नंबर है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, आप बोलोगे सर क्या समझाया है? ऐसे ही ऑड नंबर्स, तो मेरे दोस्तों ये ऑड नंबर्स है, ये पॉजिटिव है। निगेटिव ऑड नंबर्स भी ये यही होंगे मेरे प्यार, बस निगेटिव आएगा। ये 1 3 5 7 9 11 ये सब आपके ऑड नंबर्स है, पॉजिटिव। अब -1 -3 -5 ये सब आपके निगेटिव ऑड नंबर्स हैं बच्चों, निगेटिव ऑड नंबर्स। ठीक है बच्चे, तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये चीज मानी जाती है जो आपके सामने लिखी है बोर्ड पर। तो जीरो जो है वो एक इवन नंबर है स्टूडेंट, जीरो इज एन इवन नंबर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चीज समझिएगा। आगे हम क्या कह रहे थे? आगे हम क्या कह रहे थे? इवन और ऑड के कुछ नियम है,
इवन और ऑड के कुछ नियम है मेरे प्यार में। देखो, अगर आप किसी इवन नंबर को, अगर आप एक ऑड नंबर को एक ऑड नंबर में गुणा करते हैं तो एक ऑड नंबर ही आएगा। ऑड यानी कि विषम संख्या। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बात आपने अच्छी कही। अगर आप एक ऑड की ऑड नंबर में गुणा करेंगे ऑड ही आएगा। जैसे 5 एक ऑड नंबर है, 11 एक ऑड नंबर है, इनकी गुणा करेंगे 55, 55 जो आया वो भी ऑड नंबर ही है। क्लियर है? एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अगली बात, अगर आप एक इवन नंबर की इवन नंबर में गुणा करेंगे यानी कि इवन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे कि 6 इवन नंबर है, 14 इवन नंबर है, 14 चिंग 84, 84 भी 2 से कटने वाला होगा। पर ये नंबर भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, इनकी गुणा भी 2 से कटने वाली आएगी, यानी कि ये भी इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर आप एक ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं एक इवन नंबर में तो बताओ बच्चों क्या आएगा? एक ऑड नंबर मान लीजिए 3 है, इवन नंबर एक 8, एक इवन नंबर है, इनकी गुणा करेंगे तो 24 आएगा इवन नंबर। अगर आप किसी ऑड नंबर की इवन नंबर से गुणा करेंगे, इवन नंबर 2 से कटता है, तो गुणा करने पर नंबर भी 2 से कटने वाला आएगा, यानी कि इवन नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा। क्या आएगा बच्चों? इवन नंबर होगा। यस सर नो? अगर आप एक ऑड नंबर की इवन नंबर में गुणा करेंगे ऑड नहीं आएगा उमेश चौधरी जी, इवन नंबर आएगा। देखो, इवन नंबर यानी कि 2 के पापा। अब 2 के पापा कहीं भी गुणा करेंगे 2 साथ लेके जाएंगे, पापा की जिम्मेदारी है बेटे को साथ लेके चलना। अब 2 से गुणा करेंगे तो नंबर 2 से कटने वाला ही आएगा, इवन। अजय जायसवाल का डाउट है सर 0/3 भी 0 तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है तो इवन नंबर कैसे हुआ? ये डाउट है अजय जायसवाल जी। अजय जायसवाल जी, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? ये परिभाषा, इस परिभाषा से आगे आपको सोचना नहीं है, इस परिभाषा से आगे सोचना नहीं है। इवन नंबर की परिभाषा क्या है? वो इंटीजर्स जो 2 से भाग होते हैं इवन नंबर कहलाते हैं। जीरो पकड़ा, जीरो इंटीजर होता है? हां जी होता है जीरो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इंटीजर। जीरो 2 से भाग होता है, जीरो को 2 से भाग किया जीरो आया, हां जी जीरो 2 से भाग होता है। बस आगे क्या होता है भाड़ में जाए, आगे क्या होता है तेल लेने गया, आई डोंट केयर। इवन नंबर की इतनी सी परिभाषा है, इसमें जीरो फिट बैठता है, आगे क्या होता है ऐसे तैसे में घुस जाए मुझे कोई मतलब नहीं, इसलिए जीरो इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि आगे की बातें जी इसमें कहीं नहीं गई हैं। आगे चलते हैं। तो ये हुआ। अच्छा, आप इससे आगे मुझे बताइएगा, अगर हम एक इवन नंबर में, या ऐसे करते हैं, अगर हम एक ऑड नंबर में बच्चों एक ऑड नंबर जोड़ें या घटाएं तो मुझे बताओ क्या आएगा? अगर हम एक ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बताइए क्या आएगा? व्हाट इज इवन नंबर गुणा इवन नंबर गुणा ऑड नंबर? भी तो इवन ही होगा जी सोनू कुमार, आगे पीछे तो। यार सोनू कैसे बच्चे हो? चाहे 5 × 8 करो, चाहे 8 × 5 करो, आना तो बेटे 40 ही है ना, सेम नंबर। चाहे आप इवन की ऑड में गुणा करो चाहे ऑड की इवन में गुणा करो, इवन नंबर ही आएगा। कॉमन सेंस। गुणा एक ऐसी चीज है, चाहे 5 की 8 में करो चाहे 8 की 5 में, चाहे पहले की दूसरे नंबर में चाहे दूसरे की पहले नंबर में, आगे पीछे कैसे भी गुणा करिए, गुणा करने पर सेम ही आता है बच्चों। ठीक है, चलिए हम कह रहे थे, अरे ऑड में अगर एक ऑड नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ना घटाना दोनों एक ही
रिजल्ट आएगा। क्या होगा बेटा, अब जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, एक ऑड नंबर है 7, एक ऑड नंबर है 3, आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा 10, आ गया ना इवन नंबर। घटाओगे तो क्या आएगा 4, 4 आ गया ना इवन नंबर। यानी कि एक ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए मेरे भाई, इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। सर क्या एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं? नहीं बेटा, ये सवालों में इस्तेमाल होता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर एक इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, या आप खुद से सोच सकते हैं वो इवन नंबर ही आएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर ऐड करें या घटाएं तो बताओ क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ें या घटाएं तो क्या आएगा? ऑड नंबर मान लीजिए 13, ऑड नंबर मान लीजिए जो है 13, और इवन नंबर मान लीजिए 8। अगर आप इनको जोड़ते तो क्या आएगा? 13 8 21, ऑड नंबर आएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भी? 5, ऑड नंबर आएगा। तो अगर एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा? एक ऑड नंबर आएगा। तो ये ऑड और इवन के कुछ नियम है, ऑड इवन के कुछ नियम है, आप ध्यान से देखो। जीरो इन सारे नियम में फिट बैठती है, इसलिए जीरो को इवन नंबर कहा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई यहां तक, चलो ठीक है जी। तो भाई एक बार फिर से बता देते हैं आपको, ये बहुत प्यारी चीज है बेटा, बहुत मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। रियल नंबर से इंटीजर्स, इंटीजर की दो बिरादरी बांट दी, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो बीच में। ये आपका होल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के प्राइम कंपोजिट कर दिया, प्राइम के बारे में हमने सब कुछ पढ़ाया, ट्विन प्राइम। एक चीज और, जितने भी टू प्राइम ट्विन प्राइम है वो सारे को प्राइम होंगे, हर ट्विन प्राइम का पेयर को प्राइम। आप ध्यान से देखो, ये सारे को प्राइम है, तो जो नंबर ट्विन प्राइम है वो आपस में को प्राइम भी होंगे। दो ट्विन प्राइम नंबर आपस में ऑटोमेटिकली को प्राइम होते हैं, क्योंकि को प्राइम का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने आपको इंटीजर्स को एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर्स को पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दे एक तरीके से और डिवाइड करते, इवन और ऑड, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इवन ऑड। जीरो के सारा बेसिक समझा दिया, ये क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अच्छा यहां पे आ जाते हैं, मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा। 2 3 5 7 11 13 सब ये प्राइम नंबर है। दो भी एक प्राइम नंबर है। दो प्राइम नंबर इसलिए होता है क्योंकि प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है? जो नंबर एक से कटते हैं और खुद दो से खुद से कटते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर के दो ही बच्चे होते हैं। दो एक ऐसा नंबर है जिसके दो ही बच्चे हैं, एक और खुद दो, इसलिए दो एक प्राइम नंबर है। तो भाई आप ये देखो, दो के अलावा जितने भी प्राइम है सारे ऑड हैं। दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं, देखो बच्चों ध्यान से, सारे ऑड हैं कि नहीं? बताओ। यानी कि दो ही अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन नंबर भी है। यानी कि दो इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं। 3 5 7 11 13 कोई भी दो से नहीं कटेगा मेरे भाई। अकेला दो ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। तो कभी कभी पेपर में सवाल आते हैं, विच इज ओनली इवन प्राइम नंबर 2। ठीक है जी, इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में आती हैं। नाउ आगे चलेगा बच्चे, अब इस चीज को ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, ये ध्यान से देखिए, 3 5 7, 3 5 7, बताओ बच्चों कैसे नंबर हैं ये तीनों? बताओ बच्चों कैसे नंबर हैं तीनों? 3 5 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तीनों ऑड नंबर्स हैं,
अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, यस अविनाश पटेल, ये तीनों ऑड नंबर हैं। देखो ऑड नंबर और इवन नंबर के बीच में दो दो का गैप होता है। ऑड और इवन के बीच में दो दो का डिफरेंस होता है मेरे भाई। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, दो दो जोड़ के आते हैं। 2 में 4 जोड़ेंगे 2 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा, दो दो का गैप होता है, ठीक है ना। -4 में 2 जोड़ो, -4 में +2 करो, -2 आएगा। ऐसे यहां भी दो दो का गैप होता है, ठीक है। -1 में 2 जोड़ो 1 आएगा, 1 में 2 जोड़ो 3 आएगा। तो जो लगातार ऑड नंबर या इवन नंबर, इन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड। ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, लगातार सम संख्याएं, ये हैं लगातार विषम संख्याएं। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में और इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है ना। इनमें दो दो का अंतर है, +2 +2 +2 +2 होता जा रहा है मेरे भाई, +2 +2 +2 +2 +2 करते जाओ। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप यहां ध्यान से देखें 3 5 7 को, ये तीनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर की लिस्ट में। ये तीनों ऑड नंबर्स हैं, तीनों विषम संख्याएं, और ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ोगे मेरे प्यारे भी 7 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्लियर है एकदम। ये अकेला ऐसा पेयर है, ये अकेला ऐसा पेयर है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओनली 3 कॉन्जिक्यूटिव, ओनली 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, ओनली 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। यानी कि 3 5 7 ही अकेली ऐसी तिकड़ी है, 3 5 7 ही अकेली ऐसी तिकड़ी है पूरे नंबर्स की दुनिया में, जो 3 लगातार ऑड नंबर्स भी हैं, जो 3 लगातार प्राइम नंबर भी हैं। 3 5 7 ही अकेली ऐसी तिकड़ी है पूरी दुनिया में, और ऐसी कोई तिकड़ी ट्रिपलेट नहीं है जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हैं और 3 लगातार अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स भी हैं। इसके अलावा आप कुछ भी ले लो, कोई भी 3 लगातार ऑड नंबर प्राइम नहीं होंगे। आप ये ले लो 11 13 15, ये 3 लगातार ऑड नंबर है, 15 प्राइम नहीं है। आप कुछ भी ले लीजिए मेरे भाई, आप लेते हो 17 19 21, 21 प्राइम नंबर नहीं होता। कोई भी दुनिया का नेटवर्क ऐसा नहीं है नंबर्स का जिसमें 3 लगातार ऑड नंबर्स प्राइम हो। कुछ भी आप ले लीजिए, आप ले लीजिए 33 35 37, 3 लगातार ऑड नंबर है ना, 33 प्राइम है ना 35 प्राइम है। केवल 3 5 7 ही दुनिया की अकेली ऐसी तिकड़ी है, नंबर्स का अकेला ऐसा ट्रिपल है जिसके तीनों संख्याएं 3 5 7 लगातार विषम संख्याएं भी हैं और अभाज्य संख्याएं भी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। Only 357 is the pair available in the world which are consecutive odd numbers and consecutive prime numbers. क्या आपको बात समझ में आई? बताओ बच्चों, बताओ मजा आया कि नहीं पढ़ के भाई? जितने भी बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो कमेंट में यस लिख दो, यस सर, कमेंट में यस लिख दीजिए। 3 5 7 अकेला ऐसा है मेरे प्यारे भाई जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हैं, 2 का गैप है ना, 2 का गैप, और 3 जो है लगातार ऑड प्राइम नंबर्स भी हैं। ठीक है, हो गया बात? अच्छा, कंपोजिट नंबर, आप बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। पेपर में सवाल आता है बेटा, अगर आप देखो छोटे एग्जाम, आप यूपी कांस्टेबल का पेपर दो, दिल्ली हेड कांस्टेबल का पेपर दो, ठीक है जी,
बिहार कांस्टेबल का पेपर दो तो उनमें ऐसे छोटे सवाल आते, उनमें डीप ऐसे नहीं पूछेगा कि बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन के सवाल। लंबी लंबी कैलकुलेशन का सवाल आपका आएगा सीजीएल के पेपर में। वहां क्या आएगा, बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है बच्चों, 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, 4 लेकिन इवन नंबर है। 4 इवन नंबर है। 4 के बाद 6, 6 भी इवन नंबर है। 6 के बाद 8, 8 भी इवन नंबर है। 8 के बाद आ रहा है 9, 9 ऑड नंबर है। यानी कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है बेटा, 9। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो 9 है। ठीक है जी।